आदर जय श्री कृष्ण साथियों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इसे आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहकर बुलाया जाता है। शब्द फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और शब्द कामदा का अर्थ है कामनाओं की दात्री अर्थात कामनाओं को पूरा करने वाली। इसे शास्त्रों में भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहकर संबोधित किया गया है। कामदा एकादशी को ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इस कथा को पढ़ने, सुनने व सुनाने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। महाभारत कालीन समय में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से भी पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने कहा था वो मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में पुंडरीक नामक एक राजन राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे तथा राजा पुंडरीक का दरबार किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था जो गायन और वादन में निपुण और योग्य थे। वहाँ नित्य ही गंधर्वों और किन्नरों का गायन होता रहता था। वो योगीपुर नगर में ललिता नामक रूपसी अप्सरा और उसका पति ललित नामक श्रेष्ठ गंधर्व का वास था। दोनों के बीच अटूट प्रेम और आकर्षण था। वे सदा एक दूसरे का ही स्मरण किया करते थे। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गायन कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इस त्रुटि को कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा पुंडरीक को बता दी। राजा को गंधर्व ललित पर बड़ा क्रोध आ गया। राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुसरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषिमुख ऋषि के पास गई और अपने श्रापित पति के उद्धार का उपाय पूछने लगी। ऋषि को उन पर दया आ गई। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद लेकर गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट आई और उसने श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और दोनों अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्टों से मुक्त हो गया और वे दोनों सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। इति कामदा एकादशी व्रत कथा समाप्तम।